नमस्कार बच्चों, क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट और बना चुके हैं। ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, तो तीसरा चैप्टर है डीप वाटर। इसको हम जान चुके हैं 27 नंबर पेज, और इसका पैराग्राफ चल रहा है लास्ट पैराग्राफ। नीचे से देखें, लास्ट पैराग्राफ। इससे पहले हम इसके जो तो 2 पार्ट आए उनमें कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखें तो उन्हें भी देख लेना। अभी इसी को देखते रहें। अगर इसको सीधे देख रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें जानते होंगे, तो देखें। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केडिस। देखो, कहानी चल रही है। लेखक के मन में क्या बैठ गया है? डर। और वो अपने घर पहुंच गया। देखो, वो जिस स्विमिंग पूल में वो तैरने जाया करता था, YMCA पूल में, उसमें डूब गया था वो। एक लड़के ने उसमें धक्का दे दिया था, उसे फेंक दिया था। वो 3 बार ऊपर नीचे आया, फिर किसी ने उसे बचाया, बाहर निकाला, और वह अपने घर गया, और उसकी दिक्कत रही, परेशान रही। इतना हम जान चुके हैं। अब देखिए, ए फ्यू ईयर्स लेटर, ए फ्यू कुछ, ईयर्स वर्षों, लेटर बाद, कुछ वर्षों बाद या कई वर्षों बाद, व्हेन जब, आई केम, आई में, केम टू नो जानने में आया, द वाटर्स पानी, ऑफ कैस्केडिस यानी प्रपात, कैस्केडिस प्रपातों के बारे में। वाटर होता है पानी। अब ये अलग अलग प्रपातों के जल के बारे में बात कर रहा है, तो वाटर्स। कई वर्षों बाद जब मुझे प्रपातों के जल के बारे में पता चला, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, आई में, वांटेड चाहा, टू गेट जाना, इनटू देम उनमें, मैंने उनमें जाना चाहा, यानी उनमें जो प्रपात हैं उनके जल में जाना चाहा। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, that terror that had seized me in the pool would come back. And और whenever, जब कभी, I did, मैंने ऐसा किया, यानी जब भी मैंने ऐसा किया या जाना चाहा जल में, whether, जबकि, I was wading, I में, was wading, पानी पर चलना, wading यानी पानी पर चलना, the titan, टाइटन में, और बम्पिंग रिवर या बम्पिंग नदी में। जब मैं टाइटन या बम्पिंग नदी में पानी पर चल रहा था, और बाथिंग नहाना या स्नान करना, इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स की वार्म लेक में नहा रहा था। द टेरर डर, दैट जिसने, हैड सीज्ड मी, सीज्ड यानी जकड़ रहे हुआ था या जकड़ रखा था, मी मुझे, इन द पूल में, वुड कम बैक वापस आ जाता, कम आ जाता या लौट आता, बैक वापस। देखो, लेखक कह रहा है जब कभी मैं ऐसा करता या ऐसा किया कि मैं टाइटन या बम्पिंग नदी में पानी पर चल रहा था या गोट रॉक्स की वार्म लेक में नहा रहा था, तो जो डर जिसने मुझे पूल में पकड़ा था या जकड़े हुए था, जिसने मुझे पूल में जकड़ रखा था, वह डर वापस लौट आता। यानी जो पहले स्विमिंग पूल में डूबने के दौरान उसके जो मन में डर बैठा है वो वापस लौट आता। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, इट इसने, वुड टेक ले लिया, पोजेसन अधिकार, ऑफ मी मेरे ऊपर, कम्प्लीटली पूरी तरह से, इसने मुझ पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। किसने? डर ने। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, माई लेग्स मेरी टांगें, वुड बिकम हो जाती, पैरालाइज लकवाग्रस्त, यानी मेरे पैर लकवाग्रस्त हो जाते, यानी काम करना बंद कर देते या एकदम से जाम हो जाती, या कह सकते हैं जम जाती। आइसी हॉरर, आइसी बर्फ जैसा, हॉरर डर, वुड ग्रेब पकड़ लेता, माई हार्ट मेरे दिल को, यानी बर्फ़ जैसा ठंडा डर, यानी बर्फ़ जैसा ठंडा कर देने वाला या जमा देने वाला डर मेरे हृदय को पकड़ लेता। एक साथ सुने,
कई वर्षों बाद जब मुझे प्रपातों के जल के बारे में पता चला, मैंने उनमें जाना चाहा, और जब कभी मैंने ऐसा किया, टाइटन या बम्पिंग नदी में पानी पर चल रहा था या गोट रॉक्स की वार्म लेक में स्नान कर रहा था, तो जिस डर ने मुझे पूल में पकड़ा था या जकड़ा था, वह डर वापस लौट आता। इसने मुझ पर पूरी तरह अधिकार कर लिया था। मेरी टांगें जम जाती थी। जमा देने वाला डर या बर्फ़ जैसा ठंडा डर मेरे हृदय को पकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। दिस यह हैंडीकैप बाधा स्टेड रही विद मी मेरे साथ, एज द ईयर्स कई वर्षों तक, रोल्ड बाई जो कि गुजरते गए। जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए यह बाधा मेरे साथ रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन। सालमन या सेमन, सेमन एक प्रकार की मछली है, उसका नाम है। इन कैनोज, कैनोज यानी एक प्रकार की नाव जिसे पैडल मारकर चलाया जाता है। ऑन मैने लेक्स, मैंने झील में, फिशिंग यानी मछली पकड़ने में, फॉर लैंडलॉक यानी ज़मीन से घिरी हुई, ज़मीन से घिरी हुई भूमि में, यानी मैने लेक्स की ज़मीन से घिरी हुई भूमि में मछली पकड़ने के दौरान। बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बेस फिशिंग यानी बेस भी एक मछली का प्रकार है, बेस मछली को पकड़ने में। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स, यानी डेस्ट्यूट्स में ट्राउट, ये भी एक मछली है, इस मछली को पकड़ने में। एंड मेटोलियस इन ओरेगोन, और ओरेगोन में मेटोलियस में फिशिंग फॉर सालमन या सेमन ऑन द कोलंबिया, और कोलंबिया में सेमन की फिशिंग के दौरान या मछली पकड़ने के दौरान। ये मछलियों के प्रकार हैं, ट्राउट, बेस, सेमन, ये जो हैं मछलियों के प्रकार हैं, इनकी प्रजातियां हैं। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केडिस, और कैस्केडिस में यानी प्रपातों में, वो भी बम्पिंग नदी में। वेयर एवर आई वेंट, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, आई वेंट मैं गया, जहाँ कहीं भी मैं गया। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, हॉन्टिंग डराने वाला या भयानक, फियर डर, ऑफ द वाटर पानी का, फॉलोड अनुसरण करता हुआ या पीछा करता हुआ, मी मेरा, यानी मेरा पीछा करता रहा। ये कह रहा है, ये जगहों के नाम इसने गिनाए कि मैने लेक्स में छोटी नावों में, और ज़मीन से घिरी भूमि में मछली पकड़ने में, न्यू हैम्पशायर में बेस मछली को पकड़ने में, डेस्ट्यूट्स में ट्राउट मछली को पकड़ने में, और ओरेगोन में मेटोलियस में, और कोलंबिया में सामन मछली को पकड़ने में यानी सेमन मछली को पकड़ने में, और कैस्केडिस के बम्पिंग लेक में जहाँ कहीं भी मैं गया। भयानक डर, पानी का भयानक डर मेरा पीछा करता रहा। जो पानी से मुझे डर लगता था वो डर मेरा पीछा करता रहा। ये जहाँ कहीं भी जाता पानी से संबंधित जगहों पर, वहाँ ये मेरा पीछा करता रहा। वहीं ये लौट आता, मुझे पकड़ लेता, जकड़ लेता और मुझे डरा देता। यानी मैं मछली भी नहीं पकड़ सकता था, नाव भी नहीं चला सकता था, यानी नाव में भी नहीं बैठ सकता था, क्योंकि कैनोज क्या हैं, छोटी नावें जिन्हें पैडल मारकर चला जाए, उनमें भी नहीं बैठ सकता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इट ruined, इट इसने ruined बर्बाद कर दिया, माई फिशिंग ट्रिप्स, माई मेरी फिशिंग मछली पकड़ने की ट्रिप्स यात्राओं को, इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, डिप्राइव्ड मी, डिप्राइव्ड वंचित कर दिया, मी मुझे, ऑफ द जॉय आनंद से, ऑफ कैनोइंग छोटी नावों को चलाने से, कैनोइंग यानी उन्हीं नावों को चलाना जो छोटी हैं, और वो भी कैसे, पैडल मारकर। बोटिंग नौकायन करने से या नाव चलाने से, एंड और स्विमिंग तैरने से। और इसने मुझे छोटी नावों को चलाने, नौकायन करने और तैरने का आनंद से वंचित कर दिया। किसने? इस डर ने, जो कि मेरा पीछा करता रहा।
इसका भी एक साथ सुने। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, गुजरते गए, यह बात अभी मेरे साथ रही। मैंने लेक्स में छोटी नावों से घिरी हुई ज़मीन में सेमन मछली को पकड़ने में, न्यू हैम्पशायर में बेस मछली को पकड़ने में, डेस्यूट्स में ट्राउट मछली को पकड़ने में, ओरेगोन में मेटोलिस को, कोलंबिया में सामन मछली को पकड़ने में और कैस्केडेक्स की बम्पिंग लेग में, जहाँ कहीं भी मैं गया पानी का डरा देने वाला डर मेरा पीछा करता रहा। इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं का बर्बाद कर दिया। इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया और मुझे छोटी नाव चलाने, नौकायन करने और तैरने का आनंद से वंचित कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। मैंने यूज्ड उपयोग में ली या उपयोग की, एवरी वे प्रत्येक तरीका, मैं न्यू जानता था, टू ओवरकम जीत पाने के लिए या विजय पाने के लिए, दिस फियर इस डर पर, यानी इस डर पर विजय पाने के लिए या काबू पाने के लिए या जीत पाने के लिए जो भी तरीका मैं जानता था वह तरीका मैंने उपयोग में लिया। लेकिन इसने हेल्ड पकड़े रखा, मुझे फर्मली दृढ़ता से या कसकर, इन इट्स ग्रिप इसकी पकड़ में, लेकिन इसने मुझे अपनी पकड़ में दृढ़ता से जकड़े रखा या पकड़े रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड मैंने निश्चय किया, टू गेट पाने का, एन इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक, एंड और लर्न सीखने का, टू स्विम तैरना। अंत में 1 अक्टूबर को मैंने प्रशिक्षक से तैरने सीखने का निश्चय किया। अब लास्ट में जो लेखक है ये क्या कह रहा है कि मैंने जो डर है इस पर काबू पाने का प्रत्येक तरीका उपयोग में लिया, लेकिन ये डर दूर नहीं हुआ। इसने मुझे अपनी पकड़ में जकड़े ही रखा या पकड़े रखा। अंत में मैंने क्या किया, एक प्रशिक्षक से तैरने सीखने की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक एन आवर ईच डे। आई वेंट मैं गया, टू ए पूल एक पूल की ओर, एंड और प्रैक्टिस अभ्यास किया, 5 days 5 दिनों तक, ए वीक एक सप्ताह में। मैं पूल की ओर गया और एक सप्ताह में 5 दिनों तक अभ्यास किया। एन आवर 1 घंटा, ईच डे प्रत्येक दिन 1 घंटा और सप्ताह में 5 दिन यानी 5 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। द इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक ने पुट बांधी, एक बेल्ट अराउंड मी मेरे चारों ओर। प्रशिक्षक है इसने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांधी। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट ran ऑन एन ओवरहेड केबल। ए रोप एक रस्सी, अटैच्ड जोड़ी या बांधी, टू द बेल्ट से, मेरे चारों ओर बेल्ट बैठी और उस बेल्ट से एक रस्सी बांधी या जोड़ी, वेंट थ्रू जो कि इससे जाती थी या गुजरती थी, ए पुली एक पुली से, दैट जो कि रेन ऑन ऊपर से, रेन ऑन यानी दौड़ती थी या जाती थी, एन ओवरहेड यानी सिर के ऊपर से, केवल मजबूत रस्सा जो सिर के ऊपर मजबूत रस्से से होकर गुजरती थी। देखो उसने लेखक के चारों ओर, कमर के चारों ओर क्या बांधी, एक बेल्ट। उस बेल्ट से उसने एक रस्सी बांधी जो ऊपर सिर के ऊपर एक पुली लगी हुई है, उससे वो बेल्ट बंधी हुई है, उससे वो रस्सी बंधी हुई है और उस पुली पर से गुजरेगी और रस्सी लटकी हुई है जो सिर के ऊपर पुलिस से गुजर रही है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ।
एक इससे पहले देखें, उसने एक रस्सी को बेल्ट से बांधा जो कि पुली से होकर गुजरती थी और जो सिर के ऊपर मजबूत रस्सी से जुड़ी हुई थी या जिससे मजबूत रस्सी निकलती थी। उसने हेल्ड ऑन पकड़े रखा, टू द एंड एक सिरा या छोर ऑफ द रोप रस्सी का, उसने रस्सी का एक सिरा पकड़े रखा, जो दूसरे वाला सिरा है उसकी कह रहा है। एंड और वी वेंट बैक एंड फोर्थ, एंड और वी हम वेंट गए, फोर एंड बैक एंड फोर्थ, बैक वापस एंड फोर आगे, यानी आगे और पीछे। ये कह रहा हम गए, हालांकि हम नहीं जाएंगे, लेखक ही जाएगा, और हम में भी जो प्रशिक्षक है वो भी नहीं जाएगा, उसने तो रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ा हुआ है, वो उसी ही पकड़े रखेगा। जैसे ही लेखक डूबने को आएगा तो पुली से रस्सी को खींचेगा और उसे ऊपर कर देगा पानी में, और जैसे लेखक तैरना जान जाएगा, धीरे धीरे तैरेगा, उसे ढीला करता जाएगा। हम आगे और पीछे गए, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और फिर पीछे और आगे अक्रॉस द पूल, पूल के पहले से आगे से पीछे गए, फिर पीछे से आगे, यानी पूल के एक सिरे से दूसरे सिरे पर, दूसरे सिरे से पहले सिरे पर आए और गए। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. On each trip, प्रत्येक यात्रा पर, each प्रत्येक, ट्रिप यात्रा के दौरान, across the pool यानी पूल के आर पार, a bit of एक थोड़ी सी, the panic डर या आतंक, seized me जकड़ लेता था, me मुझे। प्रत्येक यात्रा के दौरान यानी पूल को पार करते समय, प्रत्येक यात्रा के दौरान थोड़ा सा आतंक मुझे जकड़ लेता था। अब लेखक कह रहा है जैसे ही मैं आगे पीछे वापस आ रहा था, जा रहा था एक सिरे से दूसरे सिरे पर, तो प्रत्येक यात्रा के दौरान जो आतंक था वो मुझे जकड़ लेता था, लेकिन थोड़ा ही। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, some of the old terror returned and my legs froze. Each time प्रत्येक बार, देखो each प्रत्येक, टाइम समय, लेकिन कहेंगे प्रत्येक बार, द इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक ने, रिलैक्स्ड आराम किया या ढील दी, हिज होल्ड अपनी पकड़ को, ऑन द रोप रस्सी को, यानी रस्सी को वो थोड़ा ढीला कर देता था, एंड और आई वेंट मैं चला जाता था, अंडर नीचे। प्रत्येक बार प्रशिक्षक रस्सी को ढीला छोड़ देता था, थोड़ा सा ढीला छोड़ देता था, उसको और बढ़ा देता था, एंड और मैं इसके नीचे चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर यानी जो पुराना डर है वो कुछ मात्रा में या कुछ रिटर्न लौट जाता था, एंड और माई लेग्स मेरी टांगें रोज जम जाती थी, और मैं पानी में अंदर चला जाता था, और जो पुराना डर है वो वापस लौट आता और मेरी टांगें जम जाती। पुराना डर पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, कुछ कुछ ही आ रहा है, और वो इसे डरा देता और उसकी टांगें जम जाती थी। It was 3 months before the tension began to slack. It was यह था 3 months 3 महीनों का, before पहले, the tension तनाव, began शुरू होना या शुरू हुआ, to slack कम या ढीला। इस डर को कम होने में 3 महीने का समय लगा। ये कह रहा है जो ये डर था इसे जो बार बार आता था जब ये पानी में तैरता था, तो इस डर को कम होने में 3 महीने लगे। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. Then तब he taught, ही उसने taught सिखाया, me मुझे, to put रखना, my face मेरे चेहरे को, under नीचे, water पानी के। तब उसने मुझे पानी के अंदर चेहरे को रखना सिखाया, यानी पानी के अंदर अपने मुंह को या चेहरे को कैसे रखते हैं। एंड और एक्सेल
दो वर्ड आए, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल सांस अंदर लेना, एक्सहेल सांस बाहर छोड़ना। अब बाहर तो छोड़ेंगे नहीं, तो पानी में अंदर ही छोड़ेंगे, क्योंकि अब चेहरा कहाँ है, अंदर। एक्सहेल सांस छोड़ना, एंड और टू रेज ऊपर उठाना, माई नोज मेरी नाक को, एंड और इनहेल सांस अंदर लेना या खींचना। तब उसने मुझे पानी के नीचे चेहरे को रखने और सांस छोड़ने के बारे में सिखाया और अपनी नाक को ऊपर करके सांस लेना सिखाया। आई रिपीट द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैंने रिपीट दोहराई, द एक्सरसाइज अभ्यास, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स यानी सैकड़ों बार। यह अभ्यास मैंने सैकड़ों बार दोहराया। हालांकि जब भी कोई अभ्यास करें तो उसे इतनी ही बार दोहराएं जब तक आपको परफेक्ट नहीं हो जाएं। आप उसमें कोई भी अभ्यास हो किसी भी चीज़ का, तो उसे बार बार दोहराएं। बिट बाय बिट आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। बिट बाय बिट थोड़ी थोड़ी मात्रा में, आई सैड, आई मैंने, सैड त्याग दिया, पार्ट ऑफ द पैनिक, पार्ट हिस्सा, ऑफ द पैनिक आतंक का या डर का, दैट जो कि, सीज्ड मी जकड़ लेता था, मी मुझे, व्हेन जब, माई हेड मेरा सिर, वेंट जाता था, अंडर वाटर पानी के नीचे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैंने उस आतंक को त्याग दिया जो कि मुझे तब जकड़ लेता था जब मेरा सिर पानी के नीचे होता था। लेखक का सिर जब भी पानी के नीचे होता था उसे वो आतंक जकड़ लेता था, घेर लेता था, लेकिन इसने इसे धीरे धीरे त्याग दिया। इसने इसके भागों को त्यागा है, पार्ट्स, पर धीरे धीरे सारे डर को त्याग दिया। इसी पैराग्राफ को एक साथ सुने हिंदी में। इस डर पर विजय पाने के लिए जो भी तरीका मैं जानता था मैंने उपयोग में लिया, लेकिन इसने मुझे अपनी पकड़ में दृढ़ता से पकड़े रखा। 1 अक्टूबर को अंत में 1 अक्टूबर को मैंने प्रशिक्षक से तैरने सीखने का निश्चय किया। मैं पूल की ओर गया और 1 सप्ताह के 5 दिनों तक अभ्यास किया, दिन के 1 घंटे। प्रशिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांधी, एक रस्सी को बेल्ट से जोड़ा जो कि पुली से होकर गुजरती थी और जो कि सिर के ऊपर मजबूत रस्से से जुड़ी हुई थी। उसने रस्सी के एक सिरे को पकड़े रखा और हम आगे और पीछे गए, एक छोर से दूसरे छोर की ओर। 1 घंटे के बाद एक घंटा, दिन के बाद 1 दिन, सप्ताह के बाद 1 सप्ताह। इसको पहले छोड़ दिया था, यानी 1 घंटे के बाद 1 और घंटा, 1 दिन के बाद 1 और दिन, फिर सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह। यानी उसने लगातार अभ्यास किया और प्रत्येक यात्रा के दौरान, यानी पुल को पार करते समय प्रत्येक यात्रा के दौरान थोड़ी मात्रा में आतंक मुझे जकड़ लेता था। प्रत्येक बार प्रशिक्षक ने रस्सी की अपनी पकड़ को ढीला छोड़ा और मैं पानी के अंदर चला जाता था और जो पुराना डर था उसमें से कुछ वापस लौट जाता और मेरी टांगें जम जाती थी। तब उसने मुझे सिखाया कि हाँ, ये इस तनाव को कम होने में 3 महीने का समय लगा। तब उसने मुझे सिखाया कि कैसे अपने चेहरे को पानी के अंदर रखते हैं और सांस छोड़ते हैं और नाक को कैसे ऊपर उठाते हैं और सांस लेते हैं। मैंने ये अभ्यास सैकड़ों बार दोहराया। मैंने इस आतंक के भागों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में त्याग दिया जो कि तब मुझे जकड़ लेता था जब मेरा सिर पानी के नीचे होता था। आगे देखें। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। नेक्स्ट आगे या अगली बार, ही उसने, हेल्ड मी पकड़े रखा मुझे, एट द साइड ऑफ द पूल पूल के एक बगल में या किनारे पर, हैड मी किक किक यानी पैर चलाना या लात मारना, विद माई लेग्स पैरों से। अगली बार उसने मुझे पूल के किनारे पर पकड़े रखा और मुझसे पैर चलाने को कहा या पैर चलाने का आदेश दिया।
यानी मैं किक मारूं, यानी पैरों को उपयोग में लूँ। 4 वीक्स आई डिड जस्ट दैट। 4 वीक्स कई सप्ताहों तक, आई डिड मैंने किया, जस्ट दैट केवल वही, कई सप्ताहों तक मैंने केवल वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। एट फर्स्ट शुरुआत में या पहली बार, माई लेग्स मेरे पैरों ने, रिफ्यूज़ मना कर दिया, टू वर्क काम करने से। शुरुआत में तो मेरे पैरों ने काम करने से मना कर दिया, लेकिन मैंने कई सप्ताहों तक यही अभ्यास किया तो धीरे धीरे पैरों ने काम करना शुरू कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। बट लेकिन, दे वे ग्रेजुअली धीरे धीरे, रिलैक्स आराम करने लगी, धीरे धीरे वो क्या हुई, रिलैक्स। एंड और फाइनली अंततः या अंत में, आई मैंने या मैं, कुड कमांड देम, कुड कर सका, कमांड उन पर आदेश या नियंत्रण, देम उन पर। धीरे धीरे वे आराम करने लगी या आराम महसूस करने लगी और अंत में मैंने उन पर नियंत्रण कर लिया, यानी अपने पैरों को चलाना सीख लिया। अगली बार उसने मुझे पूल के एक किनारे पकड़े रखा और मुझसे पैर चलाने को कहा। अनेक सप्ताहों तक मैंने ऐसा ही किया। शुरुआत में मेरे पैरों ने काम करने से मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गई और अंत में मैंने उन पर नियंत्रण कर लिया या पा लिया। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर। 10 इस प्रकार, पीस बाय पीस यानी टुकड़ों टुकड़ों में, ही बिल्ट ही उसने, बिल्ट निर्माण किया या बना दिया, ए स्विमर एक स्विमर तैराक यानी तैरने वाला। इस प्रकार उसने टुकड़ों टुकड़ों में एक तैराक का निर्माण कर दिया, यानी उसने मुझे तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेट होल। एंड और व्हेन जब, ही उसने, हैड परफेक्ट यानी पूरा कर दिया या पूर्ण कर दिया, ईच पीस प्रत्येक टुकड़े को, ईच पीस प्रत्येक टुकड़े को, यानी उसने टुकड़े टुकड़ों में उसे तैरना सिखाया, कभी पैर चलाना, कभी हाथ चलाना, कभी अंदर मुंह को लेना, इस प्रकार टुकड़े टुकड़ों में सिखाया। अब प्रत्येक टुकड़ा जब उसका जो तैरने का एक टुकड़ा है वो जब पूरा हो गया, उसमें जो वो परफेक्ट हो गया लेखक, तब उसी सभी टुकड़ों का वो जोड़ रहा है, देखिए। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, जब उसने प्रत्येक टुकड़े को पूरा कर दिया, ही पुट देम, ही उसने, पुट देम यानी उन्हें रख दिया, टुगेदर साथ में, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, होल यानी संपूर्ण, इंटीग्रेटेड समग्र, यानी उन सभी को एक साथ ला दिया, उन सभी को एक साथ जोड़ दिया। वो जो छोटे छोटे टुकड़े उन्होंने सिखाए थे, जब वो पूर्ण हो गए तो उसने सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया, उनको एक समग्र रूप प्रदान कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, नाउ यू कैन स्विम। इन अप्रैल, अप्रैल में, ही सेड उसने कहा, अप्रैल में उसने कहा, नाउ अब, यू तुम, कैन स्विम तैर सकते हो, अब तुम तैर सकते हो। कब किया, कब कहा उसने, अप्रैल में, और शुरू कब किया, 1 अक्टूबर को। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। डाइव ऑफ कूदा, एंड और स्विम तैरा, द लेंथ ऑफ द पूल यानी पूल की लंबाई के साथ, क्रॉल स्ट्रोक ये तैरने का एक तरीका है। मैं कूदा और पूल के साथ, पूल की लंबाई के साथ तैरा। क्रॉल स्ट्रोक इस विधि का उपयोग करते हुए या इस ढंग का उपयोग करते हुए। इस प्रकार टुकड़ों टुकड़ों में उसने एक तैराक का निर्माण कर दिया, और जब उसने प्रत्येक टुकड़े को पूर्ण कर दिया तब उसने सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, उन्हें समग्र रूप प्रदान कर दिया। अप्रैल में उसने कहा, अब तुम तैर सकते हो। मैं कूदा और पूल की लंबाई के साथ क्रॉल स्ट्रोक की सहायता से तैरा, या क्रॉल स्ट्रोक की मदद लेते हुए तैरा। क्रॉल स्ट्रोक, इसी प्रकार तैरने की और कई विधियाँ आएंगी, उन्हें भी देखें। आई डिड, मैंने किया, यानी मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड,
ये तो उसने पहले आदेश दिया है कि तुम पूल की लंबाई के साथ तैरो क्रॉल स्ट्रोक से। तब लेखक कह रहा है आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड। द इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक, वाज फिनिश्ड समाप्त हो गया, प्रशिक्षक समाप्त हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्रशिक्षक मर गया, यानी प्रशिक्षक का जो काम था सिखाने का, तैरना, वो काम पूरा हो गया, वो तैरना सीख गया था लेखक। अब प्रशिक्षक का काम पूरा हो गया था, लेकिन इसने कहा है कि प्रशिक्षक समाप्त हो गया था, यानी प्रशिक्षक का काम पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। अब ये दोबारा कह रहा है बट, लेकिन आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मैं अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। इसका भी मतलब यही है कि मेरा भी अभी पूरा काम नहीं हुआ था। प्रशिक्षक का काम तो पूरा हो गया, लेकिन मेरा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज एलोन इन द पूल। आई स्टिल वंडर्ड, आई में, स्टिल अभी भी, वंडर्ड, वंडर होता आश्चर्य करना, या अभी भी सोचता हूँ। इफ यदि, आई वुड बी, आई में, वुड बी टेरर स्ट्रिकन यानी डर जाऊं या भय से आक्रांत हो जाऊं, जैसे कह सकते हैं भयाक्रांत। व्हेन जब, आई वाज एलोन इन द पूल, आई में, वाज होऊंगा, एलोन अकेला, इन द पूल पूल में। लेखक कह रहा है लेकिन अभी भी मेरा काम समाप्त नहीं हुआ है। मैं अभी भी सोचता हूँ कि जब मैं पूल में अकेला होऊंगा, क्या तब भी मैं भयाक्रांत हो जाऊंगा, क्या तब भी मुझे डर लगेगा। आई ट्राइड इट, क्योंकि मैंने तैरना सीख लिया है। अगर मैं पूल में अकेला हो जाऊं तो क्या मुझे तब भी डर लगेगा, क्योंकि अब मैं तैरना जानता हूं। तब डर लगेगा तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, तो डर पर काबू पाना है। आई ट्राइड इट, आई मैंने, ट्राइड कोशिश की या प्रयास किया, मैंने कोशिश की, इट इस पर। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, आई में, स्वेम तैरा, द लेंथ अप एंड डाउन यानी लंबाई के इधर और उधर, इस पार भी गया और उस पार भी। मैं लंबाई के साथ साथ ऊपर और नीचे गया या तैरा। टेनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। टेनी, इसको टाइनी बोलते हैं, टाइनी यानी छोटे। वेस्टिजेस, अवशेष, ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने डर के या आतंक के, पुराने डर के छोटे अवशेष। वुड रिटर्न, लौट आते, पुराने डर या आतंक के छोटे अवशेष लौट आते, यानी छोटे छोटे अवशेष आ जाते, छोटा छोटा या कम कम डर लगता। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ये वेल हियर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। बट लेकिन, नाउ अब, आई कुड फ्रोन, फ्रोन यानी नफरत से या नफरत करता था, एंड और से कहता था, टू दैट टेरर उस आतंक से या डर से। लेकिन अब मैं उस आतंक से या डर से, नफरत से कहता था। ट्राइंग टू स्केयर मी, ट्राइंग कोशिश कर रहे हो, टू स्केयर मी मुझे डराने की, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। यह वेल अच्छा, हियर्स, हेयर इज, यह है, टू यू तुम्हारे लिए, यह तुम्हारे लिए है, लुक देखो, एंड और ऑफ आई वुड गो और मैं चला जाता था, फॉर अनदर लेंथ दूसरी लंबाई के, ऑफ द पूल पूल के यानी दूसरे किनारे पर चला जाता था। लेखक कह रहा है पुराने डर के छोटे अवशेष या पुराने आतंक के छोटे अवशेष लौट आते, लेकिन मैं नफरत से उससे अब कहता कि तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, लो देखो ये तुम्हारे लिए है, और वह पूल के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता यानी तैरने लग जाता। एक साथ देखें, मैंने ऐसा किया, प्रशिक्षक का काम पूरा हो गया, लेकिन मैं या मेरा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। मैं अभी भी सोचा था कि जब मैं पूल में अकेला होऊंगा तब क्या मैं भयाक्रांत हो जाऊंगा, क्या तब भी मुझे डर लगेगा। मैंने प्रयास किया, मैं पूल के इधर और उधर गया,
पुराने आतंक के छोटे अवशेष लौट आते, लेकिन मैं अब नफरत से उससे कहता कि तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। अच्छा, यह तुम्हारे लिए है, देखो। और मैं पूल के दूसरे किनारे चला जाता। देखें, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। दिस यह, वेंट गया, ऑन यानी चलता गया, अंटिल जुलाई, जुलाई तक। और ये जुलाई तक चलता रहा, यानी ऐसा ही चलता रहा। जब भी डर लगता तो मैं और तैरता। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। बट लेकिन, आई में, वाज था, स्टिल अभी भी, नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड संतुष्ट, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। आई में, वाज था, नॉट नहीं, श्योर निश्चित रूप से या पक्का, दैट की, ऑल द टेरर यानी पूरा डर या संपूर्ण डर, हैड लेफ्ट यानी छोड़ दिया है या चला गया है। मैं अभी भी निश्चित नहीं था या मुझे अभी भी पूरा विश्वास नहीं था, पक्का नहीं था कि पूरा डर अभी भी चला गया है। यानी लेखक को अभी भी विश्वास नहीं था कि अब भी पूरा डर चला गया। हो सकता है डर अभी भी बस रहा हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उस पर तो मैंने विजय पा ली। क्या पूरा डर अभी भी चला गया है? उसे अभी भी विश्वास नहीं था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off a dock at Trix Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. So इसलिए आई मैं, वेंट गया, टू लेक वेंटवर्थ, ये एक झील का नाम है, वेंटवर्थ झील या लेक, इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में। मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ यानी वेंटवर्थ झील में गया। डाइव्ड ऑफ, कूदा, ए डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड, ट्रिक्स आइसलैंड यानी द्वीप, और ट्रिक्स द्वीप के डॉक से कूदा, एंड और स्वयं तैरा, 2 माइल्स 2 मील, एक्रॉस द लेक यानी झील के आर पार, टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और कहाँ पहुँच गया? स्टैम्प एक्ट आइसलैंड पर। डॉक यानी ट्रिक्स आइसलैंड के डॉक से कूदा और 2 मील तैरकर स्टैम्प एक्ट आइसलैंड पर पहुँच गया, स्टैम्प एक्ट द्वीप पर। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये तैरने की विधियाँ हैं, अलग अलग ढंग हैं, उनके नाम है। आई स्वयं में तैरा, क्रॉल से, ब्रिस्ट स्ट्रोक से, साइड स्ट्रोक से एंड बैक स्ट्रोक से, यानी पीठ के बल, पेट के बल, एक साइड के बल यानी शरीर के एक साइड के बल। क्रॉल, आई स्वयं क्रॉल में तैरा, क्रॉल धीरे धीरे, ब्रिस्ट स्ट्रोक यानी या छाती के बल, साइड स्ट्रोक शरीर के किनारे के बल या साइड के बल, एंड बैक स्ट्रोक पीठ के बल। ये कई विधियों से तैरा, अलग अलग ढंगों से। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, ओनली केवल, वंस एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, टेरर डर या आतंक, रिटर्न वापस लौटा, केवल एक बार ही आतंक वापस लौटा। जब वो ट्रिक्स द्वीप से स्टैम्प एक्ट द्वीप पर पहुंचा 2 मील की यात्रा करके, तब उस यात्रा के दौरान केवल एक बार ही आतंक लौटा। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, व्हेन जब, आई में, वाज था, इन द मिडिल बीच में, ऑफ द लेक झील के, जब मैं झील के बीच में था तब। आई पुट माई फिश अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। लेखक की सबसे अच्छी बात देखो, आई पुट मैंने रखा, माई फेस मेरा चेहरा, अंडर नीचे यानी मैंने अपना चेहरा अंदर किया, नीचे किया पानी के, एंड और सा देखा, नथिंग कुछ नहीं, बट लेकिन, बॉटमलेस वाटर, बॉटमलेस यानी पैंदाहीन, बॉटम यानी पैंदा, लेस रहित जिसका पैंदा नहीं हो, अंतहीन पानी, या कह सकते हैं अथाह, जैसे सागर होता है ना, अथाह सागर जिसका कोई अंत नहीं दिखता, नीचे कोई पैंदा ही नहीं दिखता, उसका कोई तल ही नहीं दिखती, ऐसे ही
अथाह पानी या अंतहीन पानी। जब मैं झील के बीच में था तब मैंने अपना चेहरा नीचे अंदर किया और अंतहीन पानी के या अथाह पानी के कुछ नहीं देखा। लेखक जितना साहसी है या जितना वो कह रहा है कि मैंने अपने डर पर काबू पाने का प्रत्येक तरीका अपनाया, जब नहीं हुआ तो एक ट्रेनर से या फिर प्रशिक्षक से ट्रेनिंग ली, तैरना सीखा और छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा किया, तब डर कम हुआ। और जब मैं 2 मील की यात्रा कर रहा हूँ और झील है वेंटवर्थ झील, इसमें 2 मील की यात्रा में जब मैं बीचों बीच था झील के, तब मैंने पानी के अंदर देखा और पानी के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अंतहीन पेंदा है, यानी पेंदा ही नहीं है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, केवल पानी ही पानी। तो इसमें तो डर लगना ही था, फिर भी उसने देखो साहस भरा काम किया है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। ओल्ड सेंसेशन, ओल्ड पुराने, सेंसेशन अनुभव, रिटर्न वापस लौटे, इन मिनिएचर थोड़ी मात्रा में या कम मात्रा में, पुराने अनुभव कम मात्रा में लौटे। यानी जो डर था, जो डर के अनुभव थे पहले, वो कम मात्रा में वापस लौटे। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्विम ऑन। आई लाफ्ड, आई में लाफ्ड हंसा, एंड और सेड कहा, मैं हंसा और कहा, वेल अच्छा मिस्टर टेरर, मिस्टर टेरर आतंक, मिस्टर आतंक या श्रीमान आतंक, व्हाट क्या, डू यू थिंक, डू यू थिंक तुम सोचते हो, यू तुम, कैन डू कर सकते हो, टू मी मेरा। मैं हंसा और कहा, अच्छा मिस्टर आतंक, तुम सोचते हो कि तुम मेरा कुछ कर सकते हो। ये उस आतंक से या डर से कह रहा है, अच्छा मिस्टर आतंक, तुम सोचते हो कि तुम मेरा कुछ भी कर सकते हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। इट फ्लेड, इट ये फ्लेड भाग गया, एंड और आई स्विम ऑन, आई में स्विम ऑन तैरता रहा, यानी मैंने तैरना जारी रखा। यह भाग गया और मैं तैरता रहा। ये बीचों बीच जब झील के था तब इसने अपना सिर अपनी मर्जी से नीचे किया, देखा पानी ही पानी है। डर लगना स्वाभाविक था, लेकिन इसने उस डर को भी हेलो कह दिया, चल डर अब भाग जा, अब तेरी बारी नहीं। इसने कहा कि अब डर तुम कुछ भी मेरा नहीं कर सकते, और वो डर भाग भी गया और वो उसने तैरना जारी रखा। जब भी आपको डर लगे तो आप डर के साथ खड़े हो जाएं, वो डर चला ही जाएगा। चाहे आपको अंधेरे से डर लगे, भूत से डर लगे या किसी और चीज़ से डर लगे। कई डर वैसे हैं, किसी भी प्रकार का डर हो उसका सामना करें, वो डर भाग जाएगा। लेखक ने इसी पाठ के द्वारा यही समझाने का प्रयास किया है। एक साथ सुने, यह जुलाई तक चलता रहा, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि सारा डर चला गया है, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील में गया। मैं ट्रिक्स आइसलैंड से डॉक से कूदा और 2 मील की यात्रा करके स्टैम्प एक्ट द्वीप पर पहुंचा। मैंने धीरे धीरे तैरा, छाती के बल तैरा, शरीर के किनारे या साइड के बल तैरा और पीठ के बल तैरा। केवल एक बार ही डर या आतंक वापस लौटा। जब मैं झील के बीच में था तब मैंने अपना सिर नीचे किया और पानी यानी अंतहीन पानी के अलावा कुछ नहीं देखा, अथाह पानी के अलावा कुछ नहीं देखा। पुराने अनुभव थोड़ी मात्रा में लौटे। मैं हंसा और कहा, अच्छा मिस्टर आतंक, तुम सोचते हो कि तुम मेरा कुछ कर सकते हो। ऐसा कहते ही यह भाग गया और मैंने तैरना जारी रखा और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, येट अभी भी, येट कभी तो हम इसका फिर भी करेंगे या अभी भी। आई हैड रेजिडुअल यानी बचे कुचे या कम मात्रा में या कुछ डाउट्स, संदेह या शक। अभी भी मुझे कुछ संदेह थे, यानी अभी भी मेरे कुछ संदेह बचे हुए थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मेडोज, अप द
of the Conrad Creek trail to Meadow Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. At my first opportunity. अब भी ये कह रहा है लेखक कि अब भी कुछ डर बच हुए हैं, ऐसा मुझे संदेह है, यानी अब भी कुछ डर बच रहे होंगे, ऐसा इसको संदेह है अपने ऊपर। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, माई फर्स्ट मेरी पहली, अपॉर्चुनिटी अवसर, आई हरिड मैं तीव्रता से गया, वेस्ट यानी पश्चिम की ओर, वेंट अप द टाइटन यानी टाइटन की ओर गया, टू कॉनरेड मेडोज, कॉनरेड मेडोज यानी घास के मैदान, टाइटन से कॉनरेड घास के मैदानों में, अब द कॉनरेड क्रीक ट्रेल और कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मेडे ग्लेशियर की ओर गया, एंड और कैंप्ड शिविर लगाया, इन द हाई मेडोज ऊंचे घास के मैदानों में, बाय द साइड के बगल में, और वार्म लेक के बगल के जो ऊंचे घास के मैदान है वहाँ शिविर लगाया। देखो ये क्या कह रहा है, अभी मेरे कुछ डर बचे हुए हैं, ऐसा मुझे संदेह था, यानी कुछ इसे अभी संदेह है। मेरे पहले अवसर पर मैं पश्चिम में तेजी से गया या तीव्रता से गया, टाइटन से कॉनरेड घास के मैदानों में गया, कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मेडे ग्लेशियर की ओर गया, और वार्म लेक के बगल में ऊंचे घास के मैदानों में शिविर लगाया, जिसने अपना टेंट गाड़ा होगा। और द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक एंड swam across to the other shore and back, just as Doug Corcoran used to do. The next morning, अगली सुबह, मैंने स्ट्रिप्ड उतारे, अब क्या उतारे, कपड़े, अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, डाइव्ड कूद गया, इनटू द लेक झील में, इनटू यानी इसके अंदर कूद रहा है, गति हो रही है इसलिए, एंड और swam तैरा, across टू द अदर शोर यानी दूसरे किनारे की ओर, एंड बैक और वापस आया। अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे और झील में अंदर कूद गया, और इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तैरा और वापस आया, जस्ट एज जैसा कि डग कॉर्पोरन यूज टू डू, यानी जैसा कि डग कॉर्पोरन यूज करते थे, यानी ऐसा करते थे। ये भी एक तैराक हैं, इन्होंने भी ऐसा ही तैरना किया, यानी ये भी ऐसा ही तैरा करते थे, एक छोर से दूसरे छोर, दूसरे छोर से वापस उसी छोर। आई शाउटेड विद जॉय, आई मैं, शाउट चिल्लाया, विद जॉय आनंद से, मैं आनंद से चिल्लाया, एंड और गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, गिलबर्ट पीक यानी चोटी या शिखर ने, रिटर्न लौटाई, द इको गूंज या प्रतिध्वनि, जब आप चिल्लाते हैं तब जो वापस ध्वनि आपको सुनाई देती है वही क्या है, इको या प्रतिध्वनि कह सकते हैं, गूंज। मैं आनंद से चिल्लाया और गिलबर्ट शिखर या चोटी ने वापस गूंज दोहराई या लौटाई, या उससे प्रतिध्वनि लौटी। आई हैड कॉन्क्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, आई मैंने, हैड कॉन्क्योर्ड यानी विजय पाली या प्राप्त कर ली, माई फियर मेरे डर पर, ऑफ वाटर पानी के, मैंने अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली थी, यानी अब इसको पूरा विश्वास हो गया कि अब ये तैर सकता है। इसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है, आपको समझाने का प्रयास भी कर रहा है कि जब भी आपको डर लगे तो डर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दो अपने हौसलों से, अपने साहस से। एक साथ सुने, फिर भी मुझे अभी कुछ बचे हुए संदेह थे। मेरे पहले अवसर पर मैं वेस्ट गया यानी पश्चिम गया तीव्रता से, टाइटन से कॉनरेड घास के मैदानों में गया, कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मेडे ग्लेशियर की ओर गया, और वार्म लेक के बगल में या साइड में ऊंचे घास के मैदानों में शिविर लगाया। अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, कहाँ से, ऊंचे घास के मैदानों में जो वार्म लेक के बगल में लगाए थे वहाँ से। अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे और झील के अंदर कूद गया, और
दूसरे किनारे तक गया और वापस आया, जैसा कि डॉग कॉर्पोरन करते थे या तैरा करते थे। मैं आनंद से चिल्लाया और गिलबर्ट शिकर ने प्रतिध्वनि लौटाई। मैंने अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब देखें, द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। द एक्सपीरियंस अनुभव, कौन सा अनुभव? पानी में तैरने का अनुभव या इस डर पर काबू पाने का अनुभव। हैड ए डीप मीनिंग, एक गहरा अर्थ, डीप गहरा, मीनिंग अर्थ, फॉर मी मेरे लिए। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था या गहरा प्रभाव मुझ पर पड़ा था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्योर्ड इट कैन एप्रिशिएट। एज ओनली केवल, दोज वो, हु जिन्होंने, हैव नोन जाना है, स्टार्क टेरर, स्टार्क यानी भयंकर या घोर, टेरर आतंक को, जिन्होंने घोर आतंक को जाना है, केवल वो ही। एंड और कॉन्क्योर्ड इट, जिन्होंने इस पर विजय पाई है, कैन एप्रिशिएट समझ सकते हैं, और जिन्होंने केवल इस घोर आतंक को जाना है और इस पर विजय पाई है, वही इस बात को समझ सकते हैं कि इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा। There is terror only in the fear of death. There is terror, वहाँ डर है, आतंक है, only केवल, in the fear of death, fear डर of death, मृत्यु का, वहाँ केवल मृत्यु के डर का ही आतंक है, यानी मृत्यु के डर से लोग डरते हैं, उसी का ही डर है। As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. अभी एक उसका नाम ले रहा है रूजवेल्ट, ये कह रहा है रूजवेल्ट एज, जैसा कि, न्यू जानता था, व्हेन जब, ही सेड वह कहता था, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब वह कहते थे, ऑल वी यानी हम सब, हैव टू फियर डरना होता है, इज फियर इटसेल्फ, इज फियर यानी डर से, इटसेल्फ इज स्वयं डर से। जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब वे कहते थे, हमें केवल डर से ही डरना होता है, हमें केवल डर से ही, जो कि डर है, इस डर स्वयं से ही डरना चाहिए, हमें केवल डर से ही डरना चाहिए, ऐसा रूजवेल्ट कहते थे। रूजवेल्ट कहते हों और नहीं कहते हों, लेकिन आपको डर से ही डरना चाहिए कि आपको डर नहीं आए, यानी डरना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों से डरना भी चाहिए, जैसे कुछ बुरी चीज़ें हैं उनसे, क्योंकि उनका बुरा नतीजा होगा अगर आप नहीं डरेंगे और करते जाएंगे तो उसे भुगतने के लिए तैयार रहें। हालांकि हमें डर से नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए, कह रहा है किसी और चीज़ से, केवल डर से ही डरना चाहिए। ये रूजवेल्ट की बात है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव somehow grew in intensity. Because क्योंकि I had experienced मैंने अनुभव किया है, both दोनों का, the sensation of dying यानी sensation अनुभव या अनुभूति, of dying मरने की, यानी मुझे मरने की अनुभूति हुई है या मरने का अनुभव प्राप्त हुआ है, and the terror आतंक का, that fear यानी जिसका डर, ऑफ इट इसका, कैन प्रोड्यूस पैदा कर सकता है या उत्पन्न कर सकता है, द विल टू लिव, विल यानी इच्छा, टू लिव रहने की या जिंदा रहने की, समाओ कैसे भी, गिरू बढ़ती है, इन इंटेंसिटी तीव्रता से, क्योंकि मैंने दोनों का अनुभव किया है, यानी मरने का भी और उस आतंक का भी जिससे डर पैदा होता है, उन दोनों का अनुभव किया है, तब जिंदा रहने की इच्छा कैसे तीव्रता से बढ़ती है, पैदा होती है, ये मैं जानता हूँ या मैं इसका अनुभव कर चुका हूँ। यानी जब भी आपको मरने का अनुभव प्राप्त हो
तब भी आपको ऐसा लगेगा मुझे ज़िंदा रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए, जीने की इच्छा प्रबल हो जाएगी। या फिर उस आतंक से जिससे कि डर पैदा होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा डर उत्पन्न होता है, तब भी आपको लगेगा कि मुझे जीवित रहना चाहिए। जीवित रहने की इच्छा बढ़ती है, वो भी प्रबलता से या तीव्रता से। एक साथ सुने। इस अनुभव का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसे केवल वो ही जान सकते हैं जिन्होंने घोर आतंक को जाना है और इस पर विजय पाई है। केवल वो ही इसे समझ सकते हैं। मृत्यु में शांति होती है। इन डेथ देयर इज पीस। इसको शायद हम पहले छोड़ गए थे। इन डेथ, मृत्यु में, देयर इज पीस, शांति होती है। मृत्यु में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। केवल मृत्यु में ही या मरने का डर होता है या आतंक होता है। यानी मृत्यु में तो शांति होती है, मरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मृत्यु में क्या होती है? शांति। उसके बाद सभी चिंताएं, सभी जो दुख हैं, अवसाद हैं, जितनी भी कष्टदायक चीज़ें हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, या जो भी सुखकारी चीज़ें वो भी नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि मृत्यु में क्या होती है? शांति। केवल मृत्यु का डर ही आतंक होता है, उसी से डर लगता है। जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब वे कहते थे हमें केवल डर से, स्वयं से ही डरना चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों का अनुभव किया है, मरने का भी और उस आतंक से, उस आतंक का भी जिससे डर उत्पन्न होता है। तब पता चलता है कि कैसे जीने की इच्छा या जिंदा रहने की इच्छा तीव्रता से बढ़ती है। अब देखें लास्ट लाइन्स। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक दैट ट्रेल्स एंड क्लाइम दैट पीक्स एंड टू ब्रश aside fear. At last, अंततः, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, रिलीज, फ्री यानी स्वतंत्र महसूस किया, टू वॉक चलना, द ट्रेल्स पगडंडियों पर, एंड और क्लाइम चढ़ना, द पीक्स चोटियों पर या शिखरों पर, एंड टू ब्रश, ब्रश यानी साफ करना या सफाया करना, एसाइड फियर यानी डर का सफाया यानी डर को समाप्त करना या इसको भगा डालना या मार देना, ख़त्म कर देना। अंततः मैंने पगडंडियों पर चलने का स्वतंत्र अनुभव महसूस किया या स्वतंत्रता महसूस की, और चोटियों पर चढ़ने की और डर को समाप्त करने की या डर पर मुक्ति पाने की, यानी डर से मुक्त हो गया हूँ। ये लेखक कह रहा है, डर को ख़त्म कर दिया है। अंततः मैंने पगडंडियों पर चलने की स्वतंत्रता महसूस की, चोटियों पर चढ़ने की और डर को ख़त्म करने की या समाप्त करने की। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। द डीप वाटर यानी गहरा पानी। डीप वाटर यानी गहरा पानी। गहरा पानी नहीं है, उसका डर था, उस पर वो काबू पा चुका है। तो इससे यही सीख मिलती है कि बार बार कोशिश करते रहें, कोई चीज़ नहीं आती उसे सीखते रहें। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरुआत करेंगे, तो कोई दिक्कत हो तो बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।